नमस्कार साथियों, डेल बगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, समय बीत रहा है और समय के अनुसार हम लोगों को चलना पड़ता है। कई सारे साथियों का कमेंट आ रहे थे बहुत सारी साधनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए, बहुत सारी साधनाओं के बारे में पूछने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ऐसी ही साधना, बहुत बड़े देव देव की साधना है। और बस इतना कहना चाहूंगा कि इस साधना को करने से पहले आप सभी लोग अपने अपने गुरुओं से परामर्श जरूर करें। गुरु की अनुमति हो तो ही ये साधना करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि ये साधना बड़ी उग्र साधना है। तो इसलिए आप सभी से ये निवेदन है कि इस साधना को करने के लिए प्लीज अपने गुरु से सलाह करें। अगर आपके गुरु अनुमति दें तो ये साधना करें, अन्यथा ना करें। और साधना दो तरह की साधना मैं बताऊंगा, जो कि सात्विक रूप में भी होगी, तामसिक रूप में भी होगी, आसान भी होगी और कठोर भी होगी। जैसी साधना होगी उसका वैसा ही फल भी होगा। आप जितना कष्ट लेकर के साधना करेंगे उतना ही उसका मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जितना आप कष्ट कम लेके साधना करेंगे उतना ही उसका रिजल्ट थोड़ा कम आएगा। साधना बहुत सारे गुरु लोग साधनाएं देते हैं, आज मैं भी दे रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों की ये बात बता देना चाहता हूं कि हम जो साधना देते हैं वो साधना देते हैं जिनको हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। हमें पता होता है कि इस साधना का क्या लाभ है और क्या लाभ नहीं है, क्या हानि है और क्या हानि नहीं है। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो साधना रहेगी वो बाबा भैरव नाथ की रहेगी। और ये जो इस साधना में जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, ये मंत्र लगभग हर एक भैरव के लिए चलेगा। जैसे कि गुरु लोगों ने बताया है कि 52 भैरव होते हैं, तो उन सभी 52 के 52 भैरव के लिए ये वाले जो मंत्र और साधना है ये काम करेगी। तो साथियों, फिलहाल जो अगर मैं इंडिकेट करके बात करना चाहूं कि भाई मैं आप लोगों को कौन से भैरव की साधना बताने जा रहा हूं, तो देखिए, मैं बाबा काल भैरव को पूजता हूं, इसलिए मैं बाबा काल भैरव की साधना आपको बताऊंगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे शिष्य हैं उनके लिए भी ये स्पेशल एक वीडियो बना हुआ है। अगर वो करना चाहें तो पूरी तरह से अनुमति है मेरी। बस शर्त ये रहेगी कि मुझे एक बार बता दें कि हाँ वो साधना करना चाहते हैं। मेरे जो भी शिष्य हैं वो इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को मुझे बताना होगा कि हाँ आप ये साधना करने जा रहे हैं, ठीक है। ये साधना करने का जो समय है, उचित समय जो है, वो आषाढ़ वाले जो नवरात्र आते हैं, जो उनको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, ये उस साधना के लिए सबसे बेस्ट समय है जो साधना आज बताने जा रहा हूं। और अगर आप नवरात्रि में नहीं करना चाहते हैं, आप जनरली किसी भी समय करना चाहते हैं, तो ये साधना आप शनिवार के दिन से उठा सकते हैं और आने वाले 40 दिन तक इसकी साधना चलेगी। 40 दिन के अंदर अंदर सब कुछ आपको अनुभव हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो साथियों, सबसे पहले विधि, किस तरह से साधना होगी, कैसे क्या नियम रहेंगे, क्या कुछ रहेगा, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये साधना, जैसे कि मैंने बताया कि गुप्त नवरात्रि में बेस्ट। और अगर आप गुप्त नवरात्रि का वेट नहीं करना चाहते हैं, इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप किसी भी शनिवार से ये साधना उठाएं और साधना उठाने के बाद आप जो है लगातार इस साधना को करें 40 दिन तक। साधना का विधि विधान ये रहेगा कि आप एक सिंगल वस्त्र में रहेंगे, काले वस्त्र में रहेंगे।
अगर आप ये साधना घर में करना चाहते हैं तो घर में एकांत एक कमरा आपके पास होना चाहिए, एक रूम। उस रूम के अंदर किसी भी महिला का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आप ये साधना बाहर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जगह शमशान। शमशान अगर आप नहीं जाना जा सकते हैं तो किसी भी बहते हुए दरिया के पास, आई थिंक नहर के पास या नदी के पास आप ये साधना कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी बहती हुई नदी के पास भी नहीं जा सकते हैं और शमशान भी नहीं जा सकते हैं और घर में भी आप ये साधना नहीं लगा सकते हैं, घर में भी आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है, तो आप इस साधना को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे भी आप ये साधना कर सकते हैं। काले रंग का वस्त्र रहेंगे आपके, जिस आसन पर बैठकर आप साधना करेंगे वो भी काले रंग का होगा और सिंगल वस्त्र होगा, बिना सिला हुआ। ध्यान से सुन ले साथियों, सिंगल वस्त्र होगा बिना सिला हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप कोई दूसरा वस्त्र नहीं पहनेंगे। जाप के लिए माला, रुद्राक्ष या फिर काला की, ये दो ही माला आपकी इसमें काम करेंगी। तीसरा विधान ये होगा कि आपको सुबह से लेके शाम तक व्रत रखना होगा, फास्ट रखना होगा। व्रत आपका लगभग दोपहर में आपको थोड़ा बहुत ये हंसते, अगर भाई आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो दोपहर में पूजा पाठ करके आप थोड़ा बहुत फल वगैरह खा सकते हैं। सुबह जैसा व्रत शुरू होगा, आपने सुबह जो भी जहां भी आपने स्थान दिया है, आप घर में करना चाहते हैं, घर में किसी या फिर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी दरिया के पास, नदी के पास कहने का मतलब है, या फिर शमशान में, तो जहां भी आपने बाबा को स्थान दिया है पूजा करने के लिए, जहां पर भी आपने अपनी सेवा को आरंभ किया है, उस जगह पूजा पाठ करके दिया जला के उसके बाद आपका व्रत शुरू होगा। दोपहर में अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ फल आहार लेना चाहिए, तो आप सूर्य देव को जल दे करके फल आहार ले सकते हैं। शाम को फिर भोग लगेगा, आप जो भी बनाना चाहें, कुछ भी, मीट छोड़ कर दो। मीट का आपका परहेज रहेगा, यानी कि मांस का आपका परहेज रहेगा, ठीक है, मांस आप नहीं खा सकते हैं। और अगर सात्विक रूप में करना चाहते हैं तो बिल्कुल मांस बंद ही रहेगा, ठीक है, और आप जो है भोग लगाकर कुछ भी खा सकते हैं। ये रहा व्रत का। अब आगे बात करते हैं कि सामान क्या होगा, सामग्री क्या होगी। सामग्री में जो है सुबह से शाम तक तो नॉर्मल ही चलेगा, ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। एक लौंग पता से तो होंगे, एक सूखा गोला। और हाँ साथियों, मैं एक बात और आपको बतानी भूल गया थी, जहां भी आप साधना लगाएंगे वहां पर आपको एक धूना तैयार रखना होगा, ठीक है। सुबह शाम धूपबत्ती करेंगे। रात को जब आप जाप के लिए बैठेंगे, जाप इसका रात को होगा, रात को 11 बजे के बाद जाप शुरू होगा और जब तक भी चलेगा, ठीक है। रात को 11 बजे के बाद ही आप इसका जाप शुरू होगा। दिन का सिस्टम क्या रहेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। धूपबत्ती अगरबत्ती करनी, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है, व्रत रखना है। शाम को आप खा पी कर आए और जहां भी आपने साधना लगाई है, अगर आपने किसी पेड़ के नीचे लगाई है या नदी के किनारे लगाई है या फिर शमशान में लगाई है, अपने घर में लगाई है साधना, तो वो जो साधना जहां भी लगी होगी वहां पर आपको एक धूना बना के रखना होगा। वो धूना आपको चेतन करना है। धूना चेतन करने के बाद में उसमें देसी घी और सामग्री का आहुति देनी है और एक लौंग का जोड़ा और 5 पतासे उस हवन कुंड में देने हैं। एक सूखा गोला हवन कुंड में देना है और एक दिया जलाना है बाबा भैरवनाथ के नाम से, और फिर मंत्र का जाप करना है। कम से कम 2 माला आपको जाप करना होगा पर डे, अगर आप नवरात्रे में कर रहे हैं। और अगर आप नॉर्मल 40 दिनों के हिसाब से कर रहे हैं, कि आपको 40 दिन की सेवा लगानी है, तो 1 माला पर डे की होगी।
ठीक है साथियों। इसके अलावा आपका जो जाप होगा वो रुद्राक्ष या फिर हकीक की माला पर होगा, जो कि शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जाप करें, हवन कुंड में ये सब देने के बाद आपका जब जाप शुरू होगा तो उस टाइम आपका जो दिया है वो प्रॉपर जलता रहना चाहिए। ये सब पूरा होने के बाद फिर आपको बाबा का भोग देना है। बाबा के भोग में अगर आप सात्विक रूप में करना चाहते हैं तो भोग में लौंग, पतासे, पान और 5 सुपारी, ये आपको भोग में देना है अगर आप सात्विक में करना चाहते हैं। अगर आप तामसिक रूप में करना चाहते हैं तो बकरे की कलेजी और जो भोग अभी मैंने सात्विक बताया ये सारा भोग, और दारू, शराब 1 बोतल, ये आपको वहीं पर हवन कुंड के पास ही जोत करके और वहीं पर जो है अग्यारी पर जोत करनी है और उस पर ये सारी चीजें देनी है। इसके अलावा 5 लड्डू आपको हर सुबह और हर शाम को कुत्ते को भोग देना है। एक कुत्ते को, काला कुत्ता हो तो वेल एंड गुड है, अगर काला कुत्ता नहीं है तो ये भोग आपको किसी भी एक कुत्ते को देना है पर डे। जिस दिन आपका लास्ट डे होगा, आखिरी दिन, उस दिन ये सारी प्रक्रिया करने के बाद रात को ही जब आप अपना मंत्र पूरा करेंगे, मंत्र पूरा करने के बाद जब आप जोत करेंगे बाबा की, तो उस टाइम आपको जो है एक काला मुर्गा और एक्स्ट्रा लेके आना होगा। अच्छा, धार में आपको बता दूं कि रोज तो आदमी बोतल खरीद नहीं सकता है, तो रोज बोतल ना खरीद के जो है आपने क्या करना है कि बोतल एक ही ले लें, एक प्याले में डेली थोड़ी सी दारू निकाल लें और उसको चढ़ा दें। ठीक है, इसी तरह से आखिरी दिन लेकिन आपको बोतल रखनी पड़ेगी। जो लोग सात्विक रूप में करना चाहते हैं उन लोगों के लिए 7 तरह की मिठाई, 5 पान, 5 सुपारी, ये सारी चीजें आपको रखनी होंगी, भोग देना होगा। जो लोग तामसिक रूप में करना चाहते हैं वो लोग, ये सारी चीजें तो होंगी होंगी, इसके अलावा एक मुर्गा काले रंग का, और अगर मुर्गी है तो मुर्गी वो हो जो अंडे ना देती हो, आई थिंक जिसने अंडे देने शुरू ना किए हो, ऐसी मुर्गी की आपको सुर्खी देनी है। सुर्खी दे करके वहां से मत्था टेक के और वहां से चले जाए। ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। इसी प्रोसेस के बीच में जितने भी समय में आप सोएंगे या जागेंगे या फिर आप वहां रहेंगे तो आपको सारी चीजों के अनुभव होंगे। ठीक है, मंत्र जाप करते करते समय में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, मैं ये लाइन भूल गया था बताना कि बैठने से पहले अपना एक सुरक्षा दायरा जरूर बनाएं। जो भी गुरु ने मंत्र दिया हो, सुरक्षा के लिए मंत्र दिया हो या फिर कोई गुरु मंत्र दिया हुआ हो, अपने उस मंत्र और सुरक्षा मंत्र के थ्रू पूरा दायरा बनाएं। दायरा बनाकर तब उसके अंदर बैठ करके ये सारा जाप करें। अब बात कर लेते हैं मंत्र की। मंत्र क्या होगा? अगर कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप उस चीज को दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि जो मेरे शिष्य हैं उनके लिए ये साधना स्पेशल है, बिल्कुल आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंत्र की कि मंत्र क्या होगा। मंत्र साबर मंत्र है, बड़े ध्यान से सुने। ये मंत्र आपके किसी को झाड़ा देना उसमें काम करेगा। कोई भूत प्रेत जिन्न मसान नहीं हट रहा है, किसी पे खेले जा रहा है या दर्द दे रहा है या पीड़ा दे रहा है, वहां पर भी आप अगर इस मंत्र को मारेंगे तो भी काम करेगा। ये मंत्र लगभग आप जो भी सोच करके इसको चलाना चाहेंगे ये मंत्र उस चीज में चलेगा लगभग सब में। इसके अलावा किसी के साथ कुछ गलत करना है, हालांकि मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि गलत में किसी चीज को ना चलाएं, इनमें से किसी को इस मंत्र को गलत में ना चलाएं। लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी के साथ कुछ गलत भी करना चाहते हैं तो भी ये मंत्र काम करेगा। तो साथियों, मंत्र की बात कर लेते हैं। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
मंत्र है, काला भैरव रो गया, गया समुद्र पार, क्या पर्वत पर सो गया, आया ना ललकार, आया ना ललकार, गुरु खुशी खड़ा ललकारे, जब बैठ कलेजे दुश्मन के, रक्त काट दे हाय पुकारे। उसकी नारी रहे बिलकती, जिसका है वो प्यारा, हड्डी पसली सभी चाप, दुश्मन का खून भी पी ले सारा। हे भैरव तू आए, दुष्ट रहा गर्भाए, सबलवीर सुध लीजिए, मारे ना चिंगार, मारे ना चिंगार, कोप के ध्यान तेरा धर लेना, ध्यान तेरा धर लेना, जोश आने के आगे ना आवे, तू है असल मसान, तेरी मड़ी में ढेरू बाजे, पर्वत के मकान। सुरवाचा सुरवाचा, मेरा मेरे गुरु का सबद साचा। इसके आगे 4 लाइनें और हैं जो मैं यहां नहीं बताऊंगा। वो 4 लाइनें केवल उनके लिए जो मेरे शिष्य हैं। तो साथियों, 4 लाइनें भी इस मंत्र में और बाकी हैं जो मैंने अभी नहीं बताई हैं, ठीक है, क्योंकि वो 4 लाइनें मैं केवल उन लोगों को बताऊंगा जो मुझसे दीक्षा लेंगे, ठीक है। 4 लाइनें मैंने इसमें छुपाई हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये मंत्र बड़े उग्र मंत्र हैं और इन मंत्रों का लोग ज्यादातर गलत का नाम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इस मंत्र की 4 लाइनें छुपाई हैं। अगर आप लोगों को ये 4 लाइनें लेनी है तो आप मुझसे या तो दीक्षा लें या फिर मुझसे मिले और मुझे अपना उद्देश्य सिद्ध करें कि आप जो है किस लिए ये साधना करना चाहते हैं। अगर आपका उद्देश्य सही होगा, भले काम के लिए होगा, तो मैं आपको ये 4 लाइनें बता दूंगा, ठीक है। 4 लाइनें मैंने इसमें छुपाई हैं क्योंकि वो जरूरी था। बाकी ये मंत्र अगर ना समझ में आए कहीं पर तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूं, फिर से दोहरा देता हूं। काला भैरव रो गया, गया समुद्र पार, क्या पर्वत पर सो गया, आया ना ललकार, आया ना ललकार, गुरु खुशी खड़ा ललकारे, जब बैठ कलेजे दुश्मन के, रक्त काट दे हाय पुकारे। उसकी नारी रहे बिलकती, जिसका है वो प्यारा, हड्डी पसली सभी चाप, दुश्मन का खून भी पी ले सारा। है भैरव तो आए, दुष्ट रहा गर्भाए, सबलवीर सुध लीजिए, मारे ना चिंगार, मारे ना चिंगार, कोप के ध्यान तेरा धर लेना, जोश आने के आगे ना आवे, तू है असल मसान, तेरी मड़ी में ढेरू बाजे, पर्वत पे मकान। सुरवाचा सुरवाचा, मेरा मेरे गुरु का सबद साचा। इसके आगे 4 लाइनें और हैं, ठीक, इसके आगे 4 लाइनें और हैं, फिर आपको बोल दिया मैंने, ठीक है। इस मंत्र का जो मैंने तरीका बताया उस तरीके के अनुसार अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करें, अपने गुरु से परामर्श करें। लेकिन ये जो 4 लाइनें आगे की हैं ये मैं केवल तभी बताऊंगा या तो आप दीक्षा लें मेरे से या फिर आप अपना उद्देश्य मुझे बताएं कि आप ये साधना किस लिए करना चाहते हैं। बाकी मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आपको अनुभव भी होगा, आपको दर्शन भी होंगे, क्योंकि ये साधना मैंने खुद की है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अनुभव है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय बाबा की जय, मेरे गुरु।